Good morning, student. Today we will start our chapter polynomial. Okay, this is chapter number 2 of 10th class. Okay, so it is obvious from the word polynomial. पॉली का मतलब होता है कई, बहुत सारे. ठीक है, जैसे आपने पॉलीथीन का भी नाम सुना होगा. तो पॉली का मतलब ही होता है कई सारे. पॉलीथीन है वो पॉलीमर से मिलकर बनती है. नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. ओके, तो पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि इसकी हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं. पॉलिनॉमियल, द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल इज द टर्म्स डेट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ओके, that consist of constant and variables. Okay, and they are separated by subtraction, addition and multiplication. Okay, as you can see that I have write down its definition also in a equation form. Let x is any variable. ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. एंड a0, a1, a2, an आर रियल नंबर्स. ओके, देन f मतलब फंक्शन. तो फंक्शन ऑफ x हम इसको इस तरह से लिखते हैं a0. ठीक है, यहाँ पे आप a1, a0 ये सब देख रहे हैं, दे आर द रियल नंबर्स. मतलब ये अंडर रूट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में भी हो सकते हैं. ओके, सो एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से हम इसको लिखेंगे. ओके, सो ये इंक्रीजिंग पावर है. ठीक है, इंक्रीजिंग डिग्री है कि एक्स की 0, 1, 2, 3 लास्ट में n. ओके, n विल बी द पॉजिटिव. ओके, ये जो n है ये पॉजिटिव होगा. ओके, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगी. ठीक है, दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल. ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स. बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं. जैसे हम सबसे पहले समझते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है. जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल. देखिए कुछ बच्चे ये समझते होंगे कि जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है. ठीक है, जिसमें डिग्री 1 होती है, लेकिन ये गलत है. या जिसमें डिग्री 0 होती है उसे हम जीरो कहते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जीरो पॉलिनोमियल में. जीरो पॉलिनोमियल में एफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है, ओनली जीरो ना. ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. ओके बेटा, सो दिस इज द जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज द जीरो पॉलिनोमियल. इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं. उसके बाद आती है कांस्टेंट. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है. कांस्टेंट टर्म जैसे कि काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1, 2, 3. ठीक है, इस तरह से -1, -2, -3. तो जैसे हम मान लेते हैं -2 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसमें जो डिग्री है हम इसको इस तरह से लिखते हैं x की पावर 0 और जो इसकी वैल्यू है वो 1 है. तो यहाँ पे जो -2 है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 7 है. ठीक है, 8 है. तो दे आर कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इन्हें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमारा टर्म आता है, देखिए जीरो हो गया, कांस्टेंट हो गया. उसके बाद आता है लीनियर. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल. अब देखिए लीनियर क्या होता है. लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल जैसे कि हम कह सकते हैं 7x प्लस 5 -3x प्लस 2. तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं इसमें क्या विशेषताएं हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यहाँ पे x की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1, x की 1. तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर का मतलब क्या हो गया, जिसमें डिग्री, वेरिएबल की डिग्री 1 होती है. ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है. अब यहाँ पे आते हैं क्वाड्रेटिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. इसके चैप्टर हम आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ. x² + 2x + 3, एक जनरल एग्जांपल मैंने लिख दिया. ठीक है,
इसके कई सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 3 ये भी हो सकता है, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 3x ये भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, लेकिन इन सभी में कॉमन क्या है, व्हाट इज़ अ कॉमन इन ऑल? कॉमन ये है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट रेज टू द पावर है, डेट इज़ डिग्री 2 2 2 2, यानी यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। दैट्स वाई इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अभी बाद में लेटर ऑन वी विल ऑल्सो डिस्कस द ग्राफ ऑफ दीज ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है, हम इन सब के ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक। उसके बाद आता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक। अब देखिए क्यूबिक के एग्जाम्पल आप समझिए। क्यूबिक के जैसे यहाँ पे आप डिग्री देख रहे हैं 2 2 2 2, ऐसे ही यहाँ पे जो डिग्री है वो क्यूबिक में 3 होती है, ठीक है, 3। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं z की पावर 3, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, आई एम टेलिंग यू अबाउट माई इंसिडेंट दैट इन एन इंटरव्यू वन इंटरव्यूअर हैड आस्क्ड मी दैट कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 8। मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बहुत चीज़ बता रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कीप रिमेंबर, कि उसने मुझसे पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, यू विल कीप रिमेंबर अ फॉर्मूला। इसमें होता है n+1, ठीक है, ये जो n होता है ये 8 होता है, तो 8+1 = 9, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल में 9 टर्म होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म विल बी 9 और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म विल बी 1, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डेट इज ax² + bx + c, ओके। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो कितने टर्म होगा, 1 2 3, मैक्सिमम कितने टर्म है, 3 टर्म है, और मिनिमम आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक ही टर्म है, ओके। मैक्सिमम 3 डिपेंडिंग अपॉन द इसकी जो डिग्री होगी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, ओके। 2 है तो 3 होंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया n+1, ओके। सो यहाँ पे पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, तो n+1 = 8 + 1 9। मैं उस टाइम आंसर नहीं दे पाया था, बट आफ्टर कमिंग माई इंटरव्यू देन आई हैव सर्च, देन आई गॉट दिस फॉर्मूला n+1, ओके। दिस इज द सिंपल थिंग, यू हैव टू नो दैट, ओके, कीप रिमेंबर दिस थिंग। अब और चीज़ें हैं, नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दैम। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे क्यूबिक बताई, उसके बाद देखिएगा बाई क्वाड्रेटिक, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक, ओके, आपने पढ़ा क्यूबिक, यू हैव रीड, नाउ यू विल रीड बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 4, x की पावर 4। तो इसमें मैक्सिमम टर्म कितने आ सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। सपोज करते हैं 2x, हम डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग 4 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ओनली 5, तो कितने टर्म्स होगा इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। डिग्री 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म विल बी 5, टर्म = 5। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने वहाँ पे अपना दिमाग लगाया, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
ओके, सो अब हम थोड़ा ग्राफ समझते हैं। ग्राफ को हम जियोमेट्रिकल, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम ग्राफिकल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है। जैसे कि ये हमारा प्लेन है, दिस इज आर प्लेन, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, ओके, द नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, ठीक है, रेने डेस्कार्टे, ठीक है। दिस इज द प्लेन, ओके, डेस्कार्टे प्लेन। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये एक्सिस वाई और ये एक्सिस एक्स होती है, ये तो आपको पता ही होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, सॉरी एब्सिसा ये है, ठीक है। और ये है ऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज ए एक्स प्लस बी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको हम एक्चुअल में सपोज करते हैं कि लेट वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आता है, ठीक है। इट विल नॉट बी पास थ्रू द ओरिजन, ये ओरिजिन से पास नहीं होता है। ओरिजिन से वही ग्राफ पास होंगे जो इस टाइप में होंगे, ठीक है। द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल पास थ्रू द ओरिजन, ओके। कैसे ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, ठीक है, a इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ओके। तो यही आपको देखना है कि इस तरह का जो ग्राफ होगा दैट विल बी पासिस थ्रू द ओरिजन। और ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दैट विल नॉट बी पास थ्रू द ओरिजन। कोई भी नंबर यहाँ पे अगर a और b की कोई वैल्यू दी होंगी तो वो हमेशा x एक्सिस या फिर y एक्सिस से पास होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक का समझते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक फॉर्म में होता है। पैराबोला आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप 11th क्लास में उसको पढ़ेंगे। इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि हम कोई बॉल फेंकते हैं ना तो कर्व होता है ना, इस तरह से जो कर्व आता है वही इस तरह का कर्व होता है। ये पैराबोला कहलाता है, पैराबोला। ये जनरली कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। सो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है, और इसका जो ग्राफ है उसे हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। इट्स ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पैराबोला, ये कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म वेर ए बी सी आर द रियल नंबर। यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। एंड सी विल नॉट बी जीरो, ये ए विल नॉट बी जीरो, ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। अगर ये जीरो हो गया तब ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ए विल नॉट बी जीरो, तो दिस इज ग्राफ इज कॉल्ड अ पैराबोला। अब देखिए यहाँ पे हम जीरोज़ की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ की बात। अच्छा, इसमें एक ही जीरो होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी लिख के, देखिए प्लस बी है, इधर आके माइनस बी, और ए मल्टीप्लाई में है तो अपॉन ए, यानी जिसमें डिग्री 1 है, तो उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा, ओनली 1 जीरो, 1 जीरो। अब यहाँ पे डिग्री 2 है, तो यहाँ पे 2 जीरोज़ होंगे। ये मैक्सिमम नंबर बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। अच्छा, मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम 0, ठीक है। 2 मैक्सिमम और 0 मिनिमम।